जय गुरुदेव, जय महाकाल। और हनुमान जयंती की सभी भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आजकल मैं बहुत गंभीर चुनौतियों का, गंभीर रोगों का एक इलाज करता हूं। और मैं गंभीर चुनौतियों से लड़ने का एक प्रयास करता रहता हूं कि जितनी भी लोगों के बीच में गंभीर समस्याएं हैं, जितना मैं जानता हूं उन लोगों को समझा सकूं। और गंभीर समस्या जो भी हैं वो मैं चुनौती के रूप में गंभीर चीज़ों को मैं लेना पसंद करता हूं। और आप मुझे इस चीज़ का या तो शौकीन मानिए या फिर मेरी आदत मानिए, कुछ भी समझिए आप, कि जो गंभीर समस्याएं हैं, जो गंभीर रोग हैं, तो उन चीज़ों से मुझको देखना, उन चीज़ों को समझना और उन चीज़ों का इलाज करना मैं अपने जीवन में एक लक्ष्य चुना है मैंने, कि जितनी भी गंभीर चीज़ें हैं, गंभीर समस्याएँ हैं, गंभीर रोग हैं दुनिया में, तो उन चीज़ों से देखा जाए, उन चीज़ों को परखा जाए, उन चीज़ों को समझा जाए कि ये कितने गंभीर हैं और कितने सशक्त हैं, इनकी ताकत क्या है, इनकी कमज़ोरी क्या है और इनके अंदर क्या बेहूदगीपन है, इन चीज़ों को भी समझा जाए। और कुछ इंसान के अंदर भी आजकल एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही हैं, एक इंसान के अंदर भी गंभीर पागलपन पैदा हो रहा है। और ख़ास करके राजनीतिक पार्टियों के अंदर ये बहुत पागलपन पैदा हो रहा है। कुछ लोग खुला कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और कुछ लोग खुला कानून को चैलेंज कर रहे हैं। और उनके अंदर ये पागलपन, एक भैंसीपन, एक भेड़ियापन है कि संसद में कानून भंग करते हैं, खुला उल्लंघन करते हैं कानून का। उनके अंदर एक ऐसा भेड़ियापन है, एक ऐसा दीवानापन है और उनके अंदर एक ऐसा पागलपन है कि वो कानून को नहीं मानते, इंसान को नहीं मानते, इंसान को नहीं मानते, केवल अपने स्वार्थ को जानते हैं, अपने स्वार्थ में जो लिप्त हैं उनको जानते हैं और अपना फ़ायदा कैसे हो, केवल अपना फ़ायदा कैसे हो, इस चीज़ को जानते हैं और इस चीज़ को लागू करना चाहते हैं, इस चीज़ को, और दुनिया में अपनी धौंस जमाना चाहते हैं, अपना कब्जा करना चाहते हैं। तो ऐसे पागलों का भी इलाज मैं सोच रहा हूँ, ऐसे पागलों का क्या इलाज किया जाए, उसके विषय में मैं रिसर्च कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ। और कि इन पागलपनों का जो आदमियों के अंदर जो पागलपन इकट्ठा हो रहा है, उनके अंदर उनके इलाज कैसे किया जाए, तो उस चीज़ के विषय में मैं सोचता हूँ। और थोड़ा सा अपने ठाकुर से बात करता हूँ तो वो भी मुझे कुछ आइडियाज़ देते हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि कुछ लोग इस समय हिंदुस्तान के अंदर राजनीतिक पार्टियों में कुछ पागलपन है। एक जो साइकिल वाली पार्टी है उसमें भी कुछ पागल इकट्ठे हो रहे हैं और बिरयानी खाने का बड़ा शौक़ है उन्हें। हाँ, बिरयानी खाने का तो अगर मुझे भी शौक़ है, लेकिन आने वाले वक्त में बताएंगे कि हमें किस चीज़ की बिरयानी खाने का शौक़ है। और एक वो ओवैसी की भी पार्टी है, एक कांग्रेस के अंदर भी एक कुछ पागल आदमी इकट्ठे हो गए, उनके अंदर जो दिमाग में इतना पागलपन चढ़ा हुआ है कि वो खुला संसद में कानून का उल्लंघन करते हैं और खुला चैलेंज करते हैं सरकार को, समाज को, और पागल भेड़ियों की तरह व्यवहार करते हैं। और अभी हैदराबाद में भी एक जंगल के विषय में निर्जीव लोगों, जो जीव जंतु हैं, उन लोगों का घर उजाड़ा जा रहा है और खुले रूप में वो मानवता को चुनौती दे रहे हैं और मानवता को भंग कर रहे हैं। और ना वो इंसानियत को मानते हैं, ना इंसान को मानते हैं, ना ऊपर वाले के कानून को मानते हैं, वो किसी को नहीं मानते हैं, वो केवल अपना राजपाट चाहते हैं। और वो यही सोचते हैं कि अभी तक हम ही राजा हैं और अभी तक हम ही सब कुछ, हमारी ही सरकार है और हमारी ही बपौती रहेगी और सदा हम रहेंगे। तो लोगों के अंदर गलतफहमी है कि सदा कोई नहीं रहता इस जगत में, हर चीज़ की एक सीमा है और हर चीज़ का एक लिमिट है। लेकिन उन पागलों का इलाज करना अब ज़रूरी है और इलाज कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि आगे तक जो आने वाला, जो उनकी पीढ़ी है, वो याद रखें कि पागलपन का इलाज कैसे किया जाता है। क्योंकि भारत के कानून का खुला उल्लंघन करते हैं कुछ लोग और कानून के चुनौती देते हैं खुले रूप में और कानून भंग करते हैं और खुले रूप में कानून का उल्लंघन करते हैं। और संसद में फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं और संसद में ही कानून को फाड़ा जाता है। और एक नहीं, ऐसे दो पागल हैं संसद में, दो पागल आदमियों ने ऐसे दो पागलपन दिखाया है। एक कांग्रेस में है, एक ओवैसी है। और खुले रूप में कहते हैं सनातन को कि हम मोदी योगी चले जाएंगे तो तुम्हें कौन बचाने वाला आएगा, और 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। और हम कानून को नहीं मानते, हम सरकार को नहीं मानते, हम किसी को नहीं मानते, हम केवल अपने आप को, हम केवल अल्लाह के आगे झुकते हैं और हम किसी के आगे नहीं झुकते। हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, लेकिन फिलिस्तीन जिंदाबाद बोलेंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। तो इन पागलों का इलाज
अब ज़रूरी हो चुका है। अब पागलों का इलाज ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है अब, क्योंकि ये जो पागलपन दिखा रहे हैं ये जो निर्दोष लोग हैं उन लोगों को गुमराह करते हैं, क्योंकि जो अनपढ़ हैं, जो जाहिल हैं, उन लोगों को गुमराह करते हैं, क्योंकि उन लोगों को अक्ल तो है नहीं। और एक ऐसे ही अंधी जैसे भेड़ चाल होती है उस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। और कहीं पर भी किसी की भी घर में आग लगा देते हैं, और किसी की भी दुकान लूट लेते हैं, किसी की भी जान ले लेते हैं, और कहीं भी सरकारी संपत्ति में आग लगा देते हैं, किसी की भी गाड़ी में आग लगा देते हैं। तो ऐसे पागलपन किसी के भी मकान में आग लगा देते हैं, किसी की भी दुकान को लूट लेते हैं। तो ये पागलपन के दौरे इन लोगों को ज़्यादा पड़ने लगे हैं। तो अब पागलपन की एक हद होती है, एक सीमा होती है, एक सहन शक्ति की। और जब पागलपन जब लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाए तो उस पागल आदमी का इलाज होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो पागलपन का इलाज मैं ऐसे ही गंभीर रोगों के विषय में सोचता हूँ और ऐसे गंभीर रोगों का ही इलाज